दिन बाद 23 नवंबर का दिन, किसकी शिवसेना के सिर पर सजेगा जीत का ताज? शिंदे या फिर ठाकरे? महाराष्ट्र का सीएम कौन? अब की बार वोट जिहाद या फिर बटेंगे कटेंगे? महाराष्ट्र चुनाव पर धमाकेदार भविष्यवाणी। राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत अशोका जी देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और आप ही की डिमांड पर एक बार हम फिर लेकर हाजिर हैं कि क्या कहता है महाराष्ट्र चुनाव की पिक्चर। हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत अशोका जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। याद दिला दूं कि महाराष्ट्र चुनाव में ही श्री संत अशोका जी ने, आपको याद होगा कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी, उनकी यही भविष्यवाणी सत्य भी हुई थी उस वक्त। और अब जो कि एक बार फिर महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, 2 चरणों की वोटिंग पूर्णतः हो चुकी है। 23 नवंबर को जनता जब रिजल्ट जब सामने होगा तो मालूम पड़ जाएगा कि भाई अब की बार महाराष्ट्र की जनता ने आखिरकार किसे चुना है। लेकिन 23 नवंबर का दिन आखिरकार किस नेता को मुख्यमंत्री बना देगा महाराष्ट्र का? क्योंकि एक तरफ जहां महायुति है यानी कि भाजपा, शिवसेना और आपके अजीत पवार, तो इन दूसरी तरफ महायुति से मुकाबला करने के लिए महाअघाड़ी, आपकी महाअघाड़ी भी है, यानी कि कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, आपके एनसीपी और साथ ही साथ कांग्रेस। तो अब की बार इस चुनावी खेल में कौन बाजी मार जाएगा, बात हम एक एक नेता के आने वाले पॉलिटिकल फ्यूचर पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहीं से शुरुआत करना चाहूँगी कि उद्धव ठाकरे को लेकर, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे जब अब तक तो सिर्फ उद्धव ठाकरे ही शिवसेना का एक मुख्य चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अब एक और शिवसेना है, एकनाथ की शिवसेना। क्या लगता है आपको कि किसकी शिवसेना इस बार हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी? देखिए, मैंने बहुत पहले ये भविष्यवाणी की थी कि माननीय उद्धव ठाकरे जी ही विल कम बैक। हाँ, आपने की तो थी, हुआ भी था। और वो इलेक्शन से पहले नहीं तो इलेक्शन के बाद भी आ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट में ही विल रियलाइज इट कि उनको जो है देश की विचारधारा के साथ रहना चाहिए, देश की विचारधारा के अगेंस्ट चलने वालों के साथ नहीं रहना चाहिए। लेकिन एकनाथ शिंदे के रहते क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कुछ नहीं है। एकनाथ शिंदे जी भले ही एक शिवसेना शिंदे के जो हैं हेड हैं, लेकिन जहाँ तक शिवसेना की बात है, महाराष्ट्र में शिवसेना जो है वो ठाकरे परिवार ही मानी जाती है। और इन सब के बीच लेकिन विचारधारा से वो जहाँ भटके तो उनको वो देखना पड़ रहा है जो उनको नहीं देखना पड़ता। आज उनके पास कितनी सीट्स हैं शिवसेना के पास, शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास। तो आने वाले टाइम में अगर वो अपनी विचारधारा, मुख्य विचारधारा में नहीं आते तो ये ग्राफ और नीचे गिर सकता है। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूँ महायुति की, जिसमें आपके भाजपा भी है, आपके अजीत पवार वाली एनसीपी है, साथ ही साथ आपके शिंदे की शिवसेना है, तो अगर भाजपा के जीतने के चांसेस बनते हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा में किसे देखेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री की रेस में 3 दावेदार सबसे ज़्यादा हमें दिखते हैं। देवेंद्र फडणवीस भी हैं, आपके एकनाथ शिंदे भी हैं और अजीत पवार भी हैं। क्या लगता है आपको कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री चेहरा आपको क्या लगता है कि किस में देखने को मिलेगा? देखिए, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जो होगा वो बीजेपी से ही होगा, क्योंकि इस बार जो रिजल्ट हैं 12th आवर पे समीकरणें चेंज हो चुकी हैं, टोटली चेंज हो चुकी हैं। जो आपका 51 और 49% का जो लग रहा था वो अब जो है 60-40 में आ गया। तो अगर देखा जाए तो बीजेपी और सहयोगी पार्टियां जो हैं 178 ± 8 सीट्स के आसपास लेके आ रही हैं।
अगर ये 178 प्लस माइनस 8 के आसपास लेके आती हैं जी। तो डेफिनेटली जो है मुख्यमंत्री जो है बीजेपी का ही होगा। अगर आपका बीजेपी ने शिंदे जी को स्वीकार किया एज ए मुख्यमंत्री, तो अब मेजोरिटी में अगर ये सरकार आती है जी। 178 प्लस माइनस 8 सीट्स आती हैं तो डेफिनेटली इसमें जो है मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी का होगा। चलिए, अब ये तो आपने बिल्कुल तस्वीर बता दी अपनी एस्ट्रोलॉजिकली प्रिडिक्शन करते हुए कि इस बार महाराष्ट्र की पिक्चर क्या कहती है, यानी कि 23 नवंबर का रिजल्ट क्या कहता है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सी पार्टी बाजी मारेगी। लेकिन इन सब के बीच एक नाम ऐसा है जिसकी चर्चा चारों तरफ है और उनका नाम है मौलाना सज्जाद नोमानी, जिन्होंने वीडियो जारी करते हुए लोगों के बीच से एक वायरल बयान दिया, एक विवादित बयान दिया और मुसलमानों को कहा कि भाई आप महाअघाड़ी को ही चुनिए, यानी कि आप मुसलमान हैं तो भाई मुस्लिम पार्टी को ही चुनिए, इस तरह का कहा। यानी कि यहाँ अब उन पे वोट जिहाद का आरोप लग रहा है, यानी कि महाराष्ट्र की इस चुनावी पिच में एक वोट जिहाद इजाद हो गया है। आपसे जानना चाहूँगी, क्या वोट जिहाद से, राजनीतिक गलियारे में इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या इससे भाजपा को रोका जा सकता है वोट जिहाद से? देखिए, फिलहाल तो भाजपा को नहीं रोका जा सकता क्योंकि यही स्टेटमेंट्स जो हैं, इन्हीं स्टेटमेंट्स के कारण भारत के राष्ट्रवादी मानसिकता के जो नेता हैं उनको ये कहना पड़ा कि अगर बटोगे तो कटोगे। जी। इनका ओरिजिन यही है। अगर एक आदमी स्टेट वे, अगर आप खुल के बोल सकते हो तो मैं भी खुल के बोल सकता हूँ। अगर आप खुल के बोल रहे हैं कि नहीं जी आपको जो है बीजेपी को या एनडीए को नहीं वोट करना है, आपको जो है अगाड़ी को करना है, तो डेफिनेटली जो योगी जी ने कहा वो तो भविष्य दृष्टा है, उन्होंने भविष्य को देख लिया कि ये किस तरफ जा रहे हैं जी। तो उसका डेफिनेटली जो इफेक्ट जो है बीजेपी को रोकने का नहीं है, वो बीजेपी को फैसिलिटेट कर रहे हैं। दैट इज़ द फैसिलेशन। उसी के कारण 12th आवर पे ये सारी समीकरणें चेंज हुई हैं। जो हिंदू मानसिकता के लोग हैं तो डेफिनेटली उनको भी एक बार तो सोचना पड़ेगा कि आपको जो है अपना भविष्य और अपने आने वाली कौम का भविष्य देखना है। अब जो कि बात वोट जिहाद की उठी हुई है, तो जब एक मौलाना वोट जिहाद की बात करता है तो उस पर देश के धर्मगुरु तो भड़के हुए हैं। कुछ धर्मगुरु तो ऐसे हैं, जब वो उनका कहना है जी भाई जब सामने वाला वोट जिहाद कर रहा है तो हिंदुओं को भी करना चाहिए, हिंदुओं को भी एक हिंदू नेता को ही, जो हिंदुत्ववादी सरकार उसी को चुनना चाहिए, मतलब जैसे को तैसा। क्या ये ठीक है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपकी पर्सनल राय, क्या ये उचित है? वोट जिहाद का जवाब क्या उसी की भाषा में देना चाहिए? देखिए, अगर वर्ड जिहाद आ जाता तो उसके अगेंस्ट आप कुछ भी करते हैं वो जायज़ है। कहीं अगर जिहाद वर्ड आता है तो उसका मतलब ये है, जिहाद कहाँ वर्ड आता है? इसकी तो अलग अलग परिभाषा है ना। अलग अलग परिभाषा, मेन परिभाषा जो है, जो नहीं मानता उसको रास्ते से हटा दिया जाए। जिहाद का मतलब क्या है? किसी को भी, अब वोट जिहाद आ गया। वोट जिहाद किस लिए? क्योंकि हिंदूवादी मानसिकता, आदि सनातन को मानने वाली जो पार्टी है, जो पार्टी का समूह है एनडीए, उसके अगेंस्ट वोट करना है। तो जिहाद वर्ड का मतलब, जिहाद जहाँ पे भी आता है पर्टिकुलर किसी चीज़ पे टारगेट करके आता है तो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। यू हैव टू रेडिकेट द वर्ड जिहाद एंड जिहादी। जी। हमने बहुत सारी चीज़ें अब तक हमने जो अब तक देखी आई है सोशल मीडिया में और हमारे आसपास, आपने देखा होगा कि थूक जिहाद देखा हम लोगों ने, स्पर्म जिहाद देखा, अब वोट जिहाद भी शुरू हो चुका है, लव जिहाद भी देखा हमने। तो क्या लगता है जो एक ये पिछले कुछ सालों से जो हम अलग अलग नाम से जिहाद देख रहे हैं, क्या आने वाला समय हमें और इससे भी भयानक तस्वीर दिखाएगा जिहाद के नाम पर? देखिए, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि देश जो है राइट डायरेक्शन में जा रहा है।
और देश की बागडोर जो है राइट पर्सन के हाथ में है और राइट टाइम पे है। जी। अगर मोदी जी 2014 में ना आए होते तो आज आप जो वोट जिहाद का मतलब आपको समझ आता कि जिहाद वर्ड क्या है। ये तो ही एंटर्ड इन नेशनल पॉलिटिक्स जी। एट वेरी राइट टाइम। हम्म, अगर 14 में उन्होंने नहीं एंटर किया होता, 14 के बाद उन्होंने 19 में नहीं रिपीट किया होता जी। और 19 के बाद 24 में फिर उनको बहुमत नहीं मिला होता, तो आपके देश की समीकरणें अलग होती। आज भी असामाजिक तत्व, देश विरोधी ताकतें और हमारे देश के जो दुश्मन हैं, उनकी जो मानसिकता है वो ये कहती है कि किसी भी तरीके से देश के अंदर जो है गृह युद्ध होना चाहिए। और आपने देखा होगा कुछ नेता इस मानसिकता के हैं, वो ये बोल भी चुके हैं कि हम बांग्लादेश की तर्ज पे इन सब लोगों को जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इनको जेल में डालेंगे। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके सामने है, आपके सबके आंखों के सामने ये हो रहा है, बोला जा रहा है। क्योंकि आपको जो है डेमोक्रेसी में है, इसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं। जी। आप झंडे को उल्टा भी लगा सकते हैं और विदेश में जाके देश के अगेंस्ट भी बोल सकते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री को चोर भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको एक फ्रीडम मिली हुई है कानूनी तौर पे कि आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो जानने की कोशिश की आज श्री संबित अशोका जी से कि भाई अब की बार महाराष्ट्र का चुनाव क्या कहता है, और इसी चुनाव में जो वोट जिहाद का जो इस्तेमाल किया जा रहा है इसका मतलब क्या है, और क्या इससे आने वाला कल किस तरह से हम लोगों को, हम हिंदुओं को और हमारे समाज में रहने वाले लोगों को किस तरह से प्रभावित भी करेगा। कमेंट करके बताएगा ज़रूर आप इस पे क्या सोचते हैं, आपकी खुद की क्या राय है। इजाज़त देखिए, अब जी। समय आ गया है कि वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं उन सबका समय सुपर गोल्डन होने के कारण वो एक ही डायरेक्शन में डिसीजन लेंगे, एंड दैट विल बी द इरेडिकेशन ऑफ टेररिज्म। जिहाद, टेररिज्म एंड टेररिस्ट फ्रॉम देयर कंट्रीज। बिल्कुल। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।